Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Ali Muhammad, chemistry lecturer on the behalf of Unique Academy, Bahawalpur. I am here to discuss the chemistry second year. Dear student, जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं और आप ऐसे ही समझें कि कैंसिल कर दिए गए हैं। अब आप लोगों की टोटल कंसंट्रेशन सेकेंड ईयर सिलेबस पे होनी चाहिए। आप जितना अच्छा इसको फोकस करेंगे, जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, आपके लिए फर्स्ट ईयर का उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप जितने बेहतरीन मार्क्स सेकेंड ईयर के सिलेबस में गेन करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर में उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आपको पहले से ज़्यादा फोकस करना होगा सेकेंड ईयर के सिलेबस के लिए। डियर स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सेकेंड ईयर की जो सिलेबस है, ख़ास तौर पे जो हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा भी है और आपको इस केमिस्ट्री के सिलेबस की इम्पोर्टेंस आने वाली जो प्रोफेशनल लाइफ जो आप स्टडीज़ करेंगे, इंशाल्लाह जब आप मेडिकल स्टूडेंट्स बनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसी केमिस्ट्री के पोर्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम पहले लेक्चर में, ये जो पहली वीडियो जो आप लोगों के सामने पेश होगी, इसमें हम टोटल जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की जो चैप्टर्स हैं इनकी डिटेल्स में देखेंगे। आपको थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इस डिटेल में, और दूसरे नंबर पे हम एनुअल जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं, एनुअल स्कीम क्या है कि आपका किस चैप्टर में कितने % जो है वो पेपर में शामिल होता है, उसकी डिवीज़न भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट टोटल 16 चैप्टर्स हैं। आपके माइंड में सबसे पहले ये बात रहनी चाहिए कि आपको 16 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। दूसरे नंबर पे देखें, आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स की डिवीज़न आपके सामने शो की हुई है। इसमें देखें कि 1 to 6 चैप्टर्स जो हैं आपके वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अगर मैं इसको एक ही सेंटेंस में समराइज़ करने की कोशिश करूं तो केमिस्ट्री जो है वो अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री अदर देन हाइड्रोकार्बन, ये आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। तो ये मैंने बहुत ही समराइज स्टेटमेंट आपके सामने पेश की है। तो हम 1 से 6 चैप्टर इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट, आपके पास चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आप स्टडी ऑफ कार्बन नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का और बड़ा पोर्शन है। अगर आप इन चैप्टर्स को देखें तो चैप्टर 7 to 13 ये एक बड़ा पोर्शन है। रिएक्शंस हैं इसमें, आप रिएक्शंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी अच्छी और ईजी भी लगेगी। तो थर्ड पोर्शन आपका जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में है डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14। देखें, इसमें एक स्पेशल है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आप इसको बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर 14 में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें लिपिड्स डिस्कस करेंगे, हम DNA RNA डिस्कस करेंगे, और ये आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। प्रोटीन्स आप लोगों को मालूम है, स्टार्च आप लोग पढ़ चुके हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 मैक्रो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। मैक्रो मॉलिक्यूल को अगर मैं एक ही सेंटेंस में समराइज करूं आपके सामने तो आप क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम हैविंग ग्रेटर मास। ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और आपको इसकी कॉमन एग्जांपल भी मालूम है, प्रोटीन है, स्टार्च है, लिपिड्स वगैरह हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में हम मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ये मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट आपके इस पूरे चैप्टर डिविजन्स के अंदर आता है, इंडस्ट्री। देखिए, आपकी बुक में जो इंडस्ट्री का चैप्टर है उसमें सबसे पहले जो हम इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे वो फर्टिलाइजर आएगा,
फर्टिलाइज़र आप इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है नंबर पे आप जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो सीमेंट डिस्कस करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री जो आपके पाकिस्तान में, इसके मेथड हम देखेंगे, सेटिंग ऑफ सीमेंट देखेंगे, हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट कैसे यूज़ किया जाता है और ये इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। और थर्ड नंबर पे जो आपकी इंडस्ट्री है आपके सिलेबस में वो है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री तो देखें इजी पार्ट है, फर्टिलाइज़र, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री। आप इन तीनों के नाम पे ही देखें तो आपको आई थिंक अच्छा लगना चाहिए कि ये तो हमारे डेली लाइफ केमिस्ट्री है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, आज के दौर में इस मॉडर्न एज में चैप्टर नंबर 16 की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंशाल्लाह अगर आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बिलोंग करेंगे अगर इन द फ्यूचर स्टडी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। नंबर ऑफ़ जॉब्स पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड आ रही हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी का कैंपस है बिहाड़ी में, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में रिसर्च भी करवा रही है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद है वो भी रिसर्च पे फोकस कर रही है। तो हमारी जो मॉडर्न रिसर्च है एक ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से, ग्रीन साइंस के नाम से एक सामने आ चुकी है मॉडर्न रिसर्च के अंदर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ लेके जाएगी। फर्दर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ग्रीन साइंस और ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ लेके जाएगा। आप इस चैप्टर में डिस्कस ये करेंगे कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किन चीज़ों की वजह से पोल्यूट हो रहा है, पहले तो आप ये डिस्कस करेंगे। फिर आप इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन में ये डिस्कस करेंगे कि उन हैजिडस मटेरियल को आप कैसे ख़त्म करेंगे ताकि आपका इन्वायरमेंट सेफ हो सके। और फिर आप देखेंगे उन मॉडर्न मेथड्स को कि आप उन मेथड्स को यूज़ करके अपने पूरे इन्वायरमेंट को कैसे मज़ीद सेव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके टोटल चैप्टर 16 मैं रिपीट कर रहा हूँ। चैप्टर्स की डिवीजन आपके सामने है। देखिए इंडस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो लास्ट 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल है, आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मेन फोकस जहाँ ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा वो चैप्टर 7 to 13, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक और बात जो आपको केमिस्ट्री के लिए मैं बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, मैं शेर की शक्ल में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरा ये फेवरेट शेर है जो मैं अपनी क्लासेस में डिफरेंट जगहों पे भी ये पढ़ता हूँ और मेरा ये फेवरेट है। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा कि ज़िंदगी क्या है, अनासर का ज़हूर तरतीब। ज़िंदगी क्या है, अनासर का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, मौत क्या है, इन्हीं इज्जा का परेशान होना। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी चैप्टर डिविजन्स हो गई। इंशाल्लाह अब हम पेयरिंग स्कीम ऑफ एनुअल बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने एक हमने शो किया हुआ है मल्टीमीडिया पे। आप अगर गौर करें देखें कि यहाँ पे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर पेयरिंग स्कीम एनुअल 2020। देखिए आपको इस पूरे साल में इस स्कीम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है, इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है आपके लिए, उसी को समझाने के लिए आपके सामने ये पहली वीडियो में आपके सामने हम लेके आए हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो आपका जो इस एनुअल एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन होगा वो MCQ होगा। टोटल 17 MCQ बनते हैं आपके। इसमें देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ चैप्टर नंबर 14 आपके पास जो मैक्रोमॉलिक्यूल हम बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs आएंगे और जो बाकी आपके पास 15 चैप्टर्स बनते हैं क्योंकि टोटल 16 थे। तो अदर जो आपके पास 15 चैप्टर्स है उसमें देखिए 1 MCQ फ्रॉम ईच। तो 15 MCQs आपके अदर चैप्टर्स में से, 1 MCQ हर चैप्टर का, और 2 MCQ जो है आपके वो चैप्टर 14 से बनेंगे। तो इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन 17 MCQs का होगा जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसी पर ही आपने फोकस करना होता है कि आपके किस जो आपका कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है आपके एनुअल के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों के आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने चैप्टर्स और साथ में क्वेश्चन मेंशन किए, इसको आप गौर से समझिएगा, फोकस रखिएगा अपना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, उस सब्जेक्टिव पेपर का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें स्टूडेंट, आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं और टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 12 होंगे। अब इनकी डिवीजन देखें आप चैप्टर वाइज, देखें चैप्टर 1 होगा, उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? 3। नेक्स्ट चैप्टर 3, चैप्टर 3 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट? 3 आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 1। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 और आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? 2। अब देखिए इनको सम अप करके देखें, 1 + 3 4 + 3 7 8 10 एंड 12। तो टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करनी है? यानी 8। अब आप देखिए कि आपके सामने हर चैप्टर की वेटेज मौजूद है कि आपको कौन से चैप्टर सिलेक्ट करने हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिविजन्स देखते हैं और टोटल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वैसे ही है, आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 8 क्वेश्चन फ्रॉम ईच और आउट ऑफ द 12। आप क्वेश्चन नंबर 3 में डिवीजन देखें, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 12 एंड 13। आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं इस पोर्शन में भी। और क्वेश्चन डिवीजन देख लीजिए, चैप्टर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 6 से 1 है, 7 से 1 है, 12 से 2 है, 13 से 3 है। तो आपके पास ये टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो इंशाल्लाह ये भी इजीली हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें जो चैप्टर्स हैं देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9, 6 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। तो देखें 8 + 8 16 एंड +6 22 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 12 + 12 + 9 33। तो आपको 33 शॉर्ट क्वेश्चन से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी चैप्टर्स की डिविजन्स और उनके क्वेश्चंस की डिवीजन देखिएगा। चैप्टर 9 है, 10 है, 11 है, 14 है। तो आपके पास 2 + 2 + 2 एंड 3। अब आप देखिएगा चैप्टर 14 के 2 MCQs हैं, चैप्टर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको यही टेक्निकल बात समझनी है कि कौन से चैप्टर के MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वेटेज आपके लिए रखते हैं, इसलिए ये स्कीम को समझना ज़रूरी था आपको। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो पार्ट है, उसमें देखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन जिसको हम क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, उसमें चैप्टर 1 एंड 4 आपकी सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 दोनों ही चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है इनको समझने समझाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा आपका, उसमें चैप्टर नंबर 6 एंड 16। अब देखिए इसमें चैप्टर नंबर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 16 आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो देखें आप, ये प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ये इनऑर्गेनिक प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये आपका सेकंड पेयर है। अब नेक्स्ट देखिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो पेयर ऑफ द चैप्टर है, चैप्टर्स हैं वो क्या है? चैप्टर 7 है और चैप्टर 12 है। अब देखिए दोनों ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दोनों ही आसान है, बहुत अच्छे। आपको एंटी टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा जो चैप्टर नंबर 12 हेल्प करेगा, प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इंशाल्लाह आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, इसमें पेयर ऑफ चैप्टर्स क्या है? चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 10, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स, दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये बहुत ख़ास चैप्टर है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 8 क्लियर हो जाता है
तो इंशाल्लाह आपके लिए अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर्स हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो आपका पहला और मेन फोकस चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए। नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट आपका जो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पेयर ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11, दोनों ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, दोनों ही आसान है। बच्चे इन चैप्टर्स को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेयर है, ये आपके पास इनऑर्गेनिक प्लस इंडस्ट्री पेयर है, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेयर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेयर है, एंड ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेयर है। अब आप टेक्निकली सोचिएगा कि ऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर और ऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर, आपके 6 चैप्टर्स, मतलब 3 पेयर्स फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपके एनुअल एग्जाम के लिए एंड आपके एंट्री टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका आज मैंने चैप्टर और प्लस मैंने आपके सामने स्कीम जो सामने रख दी। आखिरी बात जो स्कीम के आखिर में और एनुअल एग्जाम के हवाले से आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 22 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 33 और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों पे फोकस किया, कंसंट्रेशन दी। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब आपके सामने आएंगे तो हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझना है, लंबा है ये पोर्शन। तो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।